जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 4 में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 2 अरणी का परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पाठ के पिछले एक हिस्सा हमने पढ़ लिया है। तो पाठ में अब तक हमने क्या पढ़ा कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार के बारे में पढ़ा। एकल परिवार किसे कहते हैं? जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे रहते हो वो कहलाता है एकल परिवार। और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? जिसमें दादाजी दादी जी, मम्मी पापा, उनके बच्चे, ताऊ जी के बच्चे, चाचा जी के बच्चे, ये सब रहते हो वो क्या कहलाता है? संयुक्त परिवार कहलाता है। ठीक है, तो आइए आज आगे के पाठ को पढ़ते हैं। मेरी लाडो खूब पढ़ेगी। अब हेडिंग क्या है आज की? मेरी लाडो खूब पढ़ेगी। लाडो का अर्थ होता है लाडली बिटिया। तो मेरी लाडो खूब पढ़ेगी। पोलियो के कारण अरणी को चलने में परेशानी होती थी। क्या होता था? पोलियो के कारण अरणी को चलने में परेशानी होती थी। अरणी एक लड़की का नाम है और उसे कौन सी बीमारी है? पोलियो से वो ग्रसित है। अब पोलियो की बीमारी क्या होती है बच्चों? इसमें बचपन में ये बीमारी हो जाती है और इससे एक पैर खराब हो जाता है ना, शरीर का कोई भी एक अंग खराब हो जाता है और उसको चलने में, पोलियो में ज़्यादातर पैर में समस्या होती है, या तो पैर छोटा रह जाता है, पतला हो जाता है, उसको चलने फिरने में दिक्कत आती है। तो पोलियो के कारण अरणी को चलने में परेशानी होती थी। उसे बैसाखी के सहारे से चलना फिरना पड़ता था। लेकिन वह चित्रकारी बहुत सुंदर करती थी, मगर फिर भी उसको चलने में परेशानी होती थी, लेकिन वह चित्रकारी अच्छी करती थी, सुंदर करती थी। उसकी उमा दीदी ने उसे बहुत प्रोत्साहित किया। अब अरणी को किसने प्रोत्साहित किया? उमा दीदी ने। कैसे प्रोत्साहित करना? मतलब उसका कोई भी काम है तो रोकना टोकना नहीं। उसे ये नहीं जाहिर होने दिया कि अरणी तू तो चल फिर नहीं सकती, तू तो कुछ कर ही नहीं सकती है ना, तेरे में तो ये कमी है, इस वजह से तू आगे कुछ कर ही नहीं सकती है। मगर फिर भी उसको ये समस्या होते हुए भी उमा दीदी थी, उन्होंने अरणी को बहुत प्रोत्साहित किया कि अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छी चित्रकारी करती हो, तुम में तो बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं। ऐसे करके शाबाशी देते हुए अरणी को हमेशा उमा दीदी ने प्रोत्साहित किया था। अब उसका चयन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में हो गया था। अब वो चित्रकारी बड़ी अच्छी करती थी, तो उसका सिलेक्शन कहाँ हो गया, उसका चयन कहाँ हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट। फाइन आर्ट मतलब जहाँ चित्रकारी की जाती है अच्छी, नेशनल मतलब पूरे देश में अच्छी जगह पे उसका चयन हो गया था। अतः अब उसे पढ़ने के लिए मुंबई जाना है। अब अरणी को आगे की पढ़ाई कहाँ करनी पड़ेगी? मुंबई में करनी पड़ेगी, वहाँ जाके पढ़ना पड़ेगा। आज तक उनके परिवार में कोई लड़की बाहर पढ़ने नहीं गई। किसके परिवार में? अरणी के परिवार में आज तक कोई भी लड़की बाहर जाके पढ़ाई नहीं की किसी ने भी। लड़के तो फिर भी जाते थे, मगर लड़कियों को अलाउ परमिशन नहीं थी कि वो बाहर जाके पढ़े। आज नहीं गई है, अतः दादाजी ने सुनते ही मना कर दिया कि लड़की है। अब दादाजी को जब ये पता चला कि अरणी को मुंबई जाके पढ़ाई पूरी करनी पड़ेगी, तो दादाजी ने सुनते ही मना कर दिया। क्या कहा? कि नहीं, लड़की है, बाहर जाके पढ़ाई नहीं कर सकती, चलने में परेशानी है, बाहर जाएगी तो कहाँ रहेगी। एक तो लड़की है, ऊपर से उसको चलने में भी परेशानी हो रही है, और वो बाहर जाकर रहेगी कहाँ? तो ये सारी समस्याएं होंगी, इसलिए दादाजी ने मना कर दिया। बहुत सारी समस्याएं आएगी। दादाजी को लगा कि अकेली लड़की है, चलने फिरने में दिक्कत है, तो बहुत सारी समस्याएं भी आएगी। वो कैसे सामना करेगी अकेली वहाँ पर? यह अकेली समस्याओं से कैसे निपटेगी? दादाजी को चिंता थी कि वो इन सब समस्याओं से अकेले कैसे निपटेगी। लेकिन अरणी के पिताजी चाहते हैं कि मेरी लाडो खूब पढ़े। अब दादाजी ने तो इन सारी समस्या को देखते हुए अरणी को बाहर जाने से मना कर दिया, मगर अरणी के जो पिताजी थे वो चाह रहे थे कि मेरी लाडो मतलब मेरी बेटी है, वो खूब आगे तक पढ़ाई करे, जो उसे पढ़ाई करनी है मनपसंद। उमा दीदी ने अरणी के दादाजी को समझाया कि वहाँ एक हॉस्टल है जिसमें सब लड़कियाँ रहती हैं और सुरक्षित है। अब उमा दीदी ने अरणी के दादाजी को क्या समझाया कि जहाँ अरणी जा रही है वहाँ पर एक हॉस्टल है जिसमें सारी लड़कियाँ रहती हैं और वहाँ सब सुरक्षित है, उनका पूरी उचित तरीके से देखभाल की जाती है, उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाती है। उन्होंने डॉक्टर आंटी से भी उनकी बात करवाई।
अब जान पहचान की अरणी के कोई डॉक्टर आंटी रही होगी, उनसे भी उमा दीदी ने बात करवाई कि कोई डरने की बात नहीं है। वह भी बाहर पढ़कर आई थी, अगर वह घर में रहती, बाहर पढ़ाई करने नहीं जाती तो वो डॉक्टर कैसे बनती। तो इसीलिए उमा दीदी ने दादाजी से उन डॉक्टर आंटी की बात करवाई थी, क्योंकि वो भी बाहर से पढ़ाई करके आई थी। आखिर अरणी के दादाजी मान गए और अंत में सारी समझाइश बुझाइश की कोशिशों के बाद अरणी के दादाजी मान गए। उमा को मुंबई जाने की तैयारी करने लगे। अरणी खुश हो गई। अब जो अरणी चाह रही थी वो उसे मिल गया। वो पैर से कमज़ोर थी, मगर उसका दिमाग और शरीर, उसका दिमाग और मन बहुत स्ट्रांग था, बहुत मजबूत था, है ना। उसने खुद को इतना मजबूत कर लिया था कि मेरी जो कमज़ोरी है वो मेरे कभी भी काम के आड़े नहीं आएगी। तो अरणी भी खुश हो गई कि अरे वाह, दादाजी और घर के सब लोग मान गए मुझे मुंबई भेजने के लिए। उसने दादाजी, पिताजी और उमा दीदी का आशीर्वाद लिया। अब कहीं पर भी जाते हैं, है ना, या परीक्षा देने जाते हो या कहीं जाते हो तो बड़ों का आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है ना। तो अरणी ने भी वैसा ही किया। अब देखिए, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है ना, अरणी, इसका एक पैर कमज़ोर है और वे बैसाखी के सहारे से चलती है। दादाजी, अरणी के पापा और उमा दीदी, ठीक है। वक्त के साथ बदलना होगा। अगला हमारा पॉइंट क्या है कि वक्त के साथ बदलना होगा। बदलना कैसे होगा, देखिए। एक दिन अरणी की दादी उससे बोली, बेटा तुम बाहर तो जा रही हो, लेकिन वहाँ न जाने कौन खाना बनाएगा और कैसा बनाएगा। अब सब लोग मान तो गए थे कि हाँ, तुम मुंबई जाके पढ़ाई कर सकती हो आगे की, मगर अरणी की दादी जी थे, उन्होंने एक दिन बोला कि बेटा तुम बाहर तो जा रही हो, पर वहाँ न जाने कौन खाना बनाएगा, कैसा खाना बनाएगा, तो अपना खाना खुद बनाकर खाना। तो अरणी की दादी जी ने अरणी से क्या कहा कि तू अपना खाना खुद बनाना और बनाकर ही खाना। अरणी बोली, दादी मैं वहाँ पढ़ने जा रही हूँ। क्या करने जा रही हूँ? पढ़ाई करने जा रही हूँ। खुद खाना बनाऊँगी, इतना समय कहाँ होगा। अगर अच्छी पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में समय देना है, तो खाना खुद नहीं बना सकती, उसके लिए टाइम नहीं होगा मेरे पास, समय नहीं होगा। हॉस्टल में शुद्ध और ताज़ा खाना मिलता है। अब अरणी ने दादी जी को समझाया कि जहाँ मैं रहूँगी, जो हॉस्टल है, वहाँ पे शुद्ध और ताज़ा खाना मिलता है, आप चिंता मत कीजिए। क्या फ़र्क पड़ता है कौन बना रहा है ना। अब क्या फ़र्क पड़ रहा है कौन बना रहा है, जो भी बनाएगा अच्छा ही बनाएगा। सभी बच्चे वहाँ रहते हैं, मैं एक तो वहाँ हूँ नहीं ना। तो अरणी ने दादी जी को समझाया कि क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन बना रहा है, सभी इंसान ही हैं, वक्त के साथ हमें बदलना होगा। अब अरणी ने दादी जी को समझाया। अब दादी जी पुराने ज़माने के थे, तो पुराने ज़माने के लोगों को जातिवाद, भेदभाव ये ज़्यादा दिमाग में रहता है कि पता नहीं कौन सी जाति का है, ऊंची जाति का है, नीची जाति का है। तब अरणी, अब देखो इसमें शिक्षा का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब आप स्कूल आते हो बच्चों, स्कूल में सबको एक जैसी बेंचेज दी जाती है ना, सबकी एक जैसी यूनिफॉर्म होती है, सबकी एक जैसी बुक्स होती है, सबको टीचर एक जैसा पढ़ाते हैं। ये थोड़ी ना है कि कोई बच्चा सबको अलग अलग बैठा के तो नहीं पढ़ाया जाता ना, किसी को नीचे बैठाया जा रहा है, किसी को ऊपर बैठाया जा रहा है, नहीं ना। तो ऐसे स्कूल में, हॉस्टल में कहीं पर भी ये भेदभाव आजकल नहीं किया जाता है। पहले के समय में होता था, मगर आजकल जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, वैसे वैसे लोगों में ये चीज़ें कम हो रही है ना, भेदभाव का स्तर गिर रहा है। तो हमें भी सब लोगों को एक समान समझना चाहिए। देखो सबकी आँखें, सबकी दो आँखें हैं, भगवान ने सबको दो आँखें दी है, दो कान दिए हैं, एक नाक दी है ना, मुंह दिया है, तो सबको बराबर दिया है। सूरज भगवान है ना, तो वो सबको रोशनी एक समान देते हैं। चंद्रमा है, चंदा मामा है, वो रात को सबको एक जैसी रोशनी देते हैं। जब वो हमें भेदभाव नहीं करते हैं, ये थोड़ी ना है कि अमीर के घर में ज़्यादा रोशनी देंगे और गरीब के घर में कम देंगे। तो वो जब हमें फ़र्क नहीं करते, तो हम इंसान से भेदभाव क्यों करें। तो अरणी समझा रही है अपने दादी जी को कि हमें भी वक्त के साथ बदलना होगा। अब देखिए बच्चों, इस पाठ से हमने क्या सीखा कि छोटा परिवार एकल परिवार होते हैं। छोटे परिवार क्या होते हैं? एकल परिवार। संयुक्त परिवार में दादा, काका, ताऊ आदि सदस्य साथ साथ रहते हैं। बेटियों को भी पढ़ाना चाहिए, उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनका अनादर कभी नहीं करना चाहिए। और समय के साथ हमें सोच में बदलाव करना चाहिए।